अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को सीखना चाहिए। माननीय अपने पिताजी से, अपने चाचा जी के और परिवारों के सारे बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। उन्हें विरासत में मिली हुई राजनीति को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला। तो भगवान राम तो हम सबके हैं, वो किसी एक तो के तो है नहीं, उनसे हम सब हैं। उसकी तो उनकी बात तो कोई भी कर सकता है, तो वो तो जनरली उन्होंने जो भी कहा सब हम भी कर सकते हैं उनका ट्वीट। माननीय शिवपाल सिंह जैसा संत हृदय शायद आज की राजनीति में देखने को आपको मिलेगा नहीं। जितना वो साधुओं का सम्मान करते हैं, जितना वो पूजा पाठ करते हैं, ये उसी की एक श्रेणी है। और जहाँ तक जिस तरह आप पूछना चाहते हैं तो मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस समय मैं इटावा के उस कॉलेज में हूँ, उस महाविद्यालय में हूँ जहाँ शिवपाल सिंह ने अपनी शिक्षा स्नातक की प्रारंभ की थी और यहाँ से राजनीतिक करियर भी शुरू हुआ था। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, कुछ साथ पढ़े हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शिवपाल सिंह की राजनीति को बड़ी दृष्टि से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें जहाँ तेज हुई, वहीं शिवपाल सिंह ने आज ट्वीट किया भगवान राम के चरित्र को लेकर के। कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे क्या समझ रहे हैं आज शिवपाल सिंह के इस ट्वीट को। क्या नाम है आपका? के यादव। आप ये बताइए कि आज शिवपाल सिंह ने एक ट्वीट किया कि भगवान राम का चरित्र आदर्श है। उन्होंने उसमें एक दोहा भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि सुबह उठ कर के ऐसे चरित्र को जो माता पिता के पैर छुए, आशीर्वाद ले, उनके कहे अनुसार चले, राष्ट्रवाद, आदर्शवाद, ऐसे राम के चरित्र को फॉलो किया। क्या लग रहा है आपको? लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो सर्व विद्यमान है कि बच्चा जब पैदा होने के बाद स्कूली शिक्षा में जाता है तो भगवान राम के चरित्र को ही सिखाया जाता है। वही चीज आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कही। भगवान राम जिसकी कि हम लोग कल्पना करते हैं राम राज्य, उसी को उन्होंने कहा। लेकिन अब तो वो ऐसा लग रहा है इन सब संकेतों से कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका मन हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का मूड बनाया है। क्या लग रहा है आपको? ये देखिए, सारी बातें हमारे प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने कह रखा है, उनका फैसला अंतिम फैसला होगा। लेकिन उनके ट्वीट को, उस फोटो से जो आप लोग कयास लगा रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान राम जैसा आदर्श और भगवान कन्हैया जैसा कर्मयोगी, इसके चरित्रों को, नीतियों को, विचारों को हम सारे लोग जानते हैं और आज समय है कि उनके कथनानुसार हमको चलना पड़ेगा। यही समाजवाद में भी सिखाया गया था। समाजवाद कोई किताबों का शब्द नहीं है, संघर्षों से निकला हुआ शब्द है समाजवाद। लेकिन अब तो शिवपाल सिंह भाजपावाद की तरफ जा रहे हैं, वो उनके निर्णय को कैसा लगता है? क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप बताइए। इससे पहले भी हम बचपन से लेके हम राम राम किया करते थे। आज भाजपा से हमने श्री राम सीखा, लेकिन राम राम तो हम पहले करते थे। राम तो सबके आदर्श है। शिवपाल का ये निर्णय, भाजपा की तरफ झुकाव, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये ठीक है? नहीं, अच्छी बात है। समाजवाद संघर्ष करने के बाद जो समाजवाद के आज अस्तित्व पर संकट खड़ा हुआ है, उसमें तो अगर कहीं न कहीं अच्छाइयाँ बुराइयों में तुलना की जाए तो संघर्ष के बावजूद भी हम परास्त हुए। तो कहीं न कहीं नीतियाँ तो ऐसी हैं कि लोग समझ रहे, जान रहे, इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। अखिलेश यादव परिवार में रहे, अखिलेश को पाला पोसा बड़े किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश की ओर एक तंज है, ये कमेंट है, ट्वीट जो वो भगवान राम के आदर्श को फॉलो करने का संकेत दे रहे हैं? अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को सीखना चाहिए। माननीय अपने पिताजी से, अपने चाचा जी के और परिवारों के सारे बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। उन्हें विरासत में मिली हुई राजनीति को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला, जिस पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी, जिनको मैं देवतुल्य कहता हूं, और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत ही स्नेह, प्यार, सहयोग रहा। लेकिन वो काम नहीं ले पाए, चाहे वो स्विट्जरलैंड में पढ़े हों, अफ्रीका में पढ़े रहे हों। उनकी कैसी शिक्षा दीक्षा रही कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को भूलकर ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जो कि रास्ता मुझ जैसे समाजवादी लोगों को अच्छा लगता नहीं है। चाचा को कितनी देर लग रही है जाने में? क्या जाना चाहिए? कितनी जल्दी?
नहीं, हम सारे लोग चाचा के त्याग बलिदान को जानते हैं, उनके साथ ABCD सीखी है। चाचा का फैसला कहीं न कहीं बहुत अच्छा होगा और चाचा के ऊपर निर्भर करता है। हम सारे लोग उनके पीछे हैं, जो उनका आदेश होगा वही काम करेंगे। क्या नाम है बेटा? ऋषभ यादव। ऋषभ, क्या लगता है कि अब तो चाचा भतीजे के बीच से दूरी बढ़ गई है और चाचा जो है शिवपाल सिंह भाजपा की तरफ जा रहे हैं, जाना चाहिए? अब वो तो जैसी उनकी इच्छा है, वो जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं। बस जो उनका फैसला होगा हम उनमें उनका साथ देंगे। ट्वीट में भगवान राम को लेकर के ट्वीट किया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि भगवान राम का झुकाव संकेत। तो भगवान राम तो हम सबके हैं, वो किसी एक तो के तो है नहीं। हाँ, उनसे हम सब हैं, उनकी बात तो कोई भी कर सकता है। तो वो तो जनरली उन्होंने जो भी कहा वो सब हम भी कर सकते हैं उनका ट्वीट। क्या नाम है आपका? जय सिंह पटेल। जय सिंह जी, क्या लग रहा है कि शिवपाल सिंह के इस ट्वीट को किस संकेत के तौर पर देख सकते हैं? नहीं, अच्छा है, मतलब जैसे जहाँ शिवपाल चाचा जाएंगे वही हम लोग हैं। तो ये जो आदर्श का जो आज उन्होंने भगवान राम के चरित्र को फॉलो किया है और इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है भगवान राम के चरित्रों को लेकर, ये राजनीतिक संकेत मान सकते हैं? भगवान सबके हैं, वो तो है ही हैं। श्री राम, समझे नहीं है, वो तो हम लोग सबके हैं, ये तो हम मान ही रहे हम लोग। इसको हम संकेत माने? नहीं, संकेत अब ये तो अब जैसा हम शिवपाल चाचा कहेंगे हम लोग हैं, उसी के आधार पे हैं। अगर जाना चाहें तो जाएंगे, हम तो हैं ही हैं, सब पीछे उनके सिपाही हैं, समझ लीजिए हम लोग। क्या नाम है आपका? विमल वर्मा। विमल जी, शिवपाल सिंह, थोड़ा आगे आ जाइए। शिवपाल सिंह की अटकलें तेज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिला, बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी आई उनके सामने, कितनी देर लग रही है अब जाने में, आपका क्या नज़रिया है इसमें? जाने में कितनी देर लग रही है, अब जैसा वो चाहें। और भाई उन्हें सम्मान नहीं मिला, ये उनके घर की बात है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, तो आपको उनका स्टेप में कहीं तो कोई दृष्टिकोण आपका भी बनता होगा ना? नहीं, जब भाई जो चाचा करेंगे वही हम लोग करेंगे, यानी कि उद्देश्य। सम्मान न मिलना, जिस तरह से वो अक्सर कहते रहे हैं, चीज़ें और भी बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उसको आपको लग रहा है कि वो निर्णय उनके ठीक होंगे? निर्णय जब अब वही लेंगे, हम लोग क्या बताएं कि निर्णय वो क्या लेंगे, भाई ऐसे वो घर की बात है। क्या नाम है आपका? शिवा सक्सेना। शिवा, क्या काम करते हैं आप? मेडिकल का काम है हमारा। शिवपाल सिंह ने आज ट्वीट किया भगवान राम के चरित्र को लेकर के, एक दोहा भी लिखा। उस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव, अभी ट्विटर पे फॉलो भी किया अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, मोदी को। ऐसा है, आज देश की पूरी जनता बीजेपी को और उसका रुझान बढ़ गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी की ओर, रुझान की ओर बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद दिख रही है, क्योंकि भविष्य आज के समय में बीजेपी का ही दिख रहा है, तो वो भी आना चाह रहे हैं। तो फिर आना चाह रहे हैं और इसमें पार्टी के आला जो भी नेता लोग हैं वो उसका निर्णय लेंगे और उनका स्वागत होगा उसमें। ये दूरी भतीजे से, सपा से दूरी के कारण कुछ समझ में आ रहा है? दूरी का कारण यही है कि सीनियर नेता हैं वो, और उनका जो सम्मान ना मिलना कहीं ना कहीं उन्हें घातक सिद्ध तो हो ही रहा है, उसका उन्हें दुख भी हुआ इस चीज़ का, जिस प्रकार से उन्हें किनारे कर दिया, इसलिए उनका आना ज़रूरी है। ये जो ट्वीट है ये अखिलेश को लेकर के तंज तो नहीं है कि भगवान राम के आदर्शों को सीखें और कैसे अपने परिवार को, गार्जियंस को सम्मान? नहीं, ये तंज नहीं है, एक्चुअल में है क्या कि पूरी देश की जनता का रुझान अब बीजेपी की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी का काम है कि अपनी सभ्यता को दिखाना, तो वो ही सभ्यता को लेके शिवपाल सिंह भी आ गए हैं, उन्होंने भी सभ्यता को लेके चल ही रहे। उनका जब हनन हुआ तो सभ्यता उन्हें मिली नहीं और कहीं ना कहीं उनका अनादर हुआ है, इसीलिए वो आ रहे हैं बीजेपी में। देखिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, ये भी बताएंगे कि कैसे शिवपाल सिंह के इस ट्वीट को देखते हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आपके इस विद्यालय में शिवपाल सिंह पढ़ाई किए हैं और अब समाजवादी रहे लंबे समय तक, फिर प्रसपा बना ली, अब भाजपा ही होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? चाचा जी के साथ हैं, अगर वो जैसा निर्णय कर रहे हैं हम उन्हीं के साथ हैं और निरंतर उनके साथ ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो उनका रुझान है, उन्होंने भाजपा के नेताओं को ट्वीट करके फॉलो किया ट्विटर पर, और आज भगवान राम के चरित्र का ट्वीट भी किया दोहे के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा हिंदू रीति रिवाज में अगर मंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, विधायक जी वहाँ जा रहे हैं, तो इसमें कोई अशोक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू हम भी हैं, हिंदू वो भी हैं, हिंदू हैं, अगर वो हिंदू हैं तो फिर हम उनके साथ हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हम उनके साथ रहेंगे निरंतर।
ये ट्वीट कहीं अखिलेश को सीख तो नहीं दे रहा है कि अपने बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए, भगवान राम से? तो ये भी अखिलेश को सीखना चाहिए, भारतीय सभ्यता के अंतर्गत जो आ रहा है बहुत बढ़िया है। चाचा जी से, या चाचा जी से नहीं बल्कि पूरे समाज हिंदू राष्ट्र से उनको इस बात की सीख लेना चाहिए कि आप भी उसी में आ जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति परंपरा को निभाना चाहिए, बड़े को बड़ा। क्या नाम है आपका? आशीष पटेल। ये बताइए कि आज चाचा का ट्वीट किस ओर संकेत कर रहा है? ट्वीट तो चूक हम आपको बताना चाहते हैं, माननीय शिवपाल सिंह जैसा संत हृदय शायद आज की राजनीति में देखने को आपको मिलेगा नहीं। जितना वो साधुओं का सम्मान करते हैं, जितना वो पूजा पाठ करते हैं, ये उसी की एक श्रेणी है। और जहाँ तक जिस तरह आप पूछना चाहते हैं तो मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में और समाजवाद की राजनीति में बिना शिवपाल सिंह की कल्पना करना नामुमकिन है, मुमकिन है ही नहीं। शिवपाल सिंह नहीं, समाजवाद खत्म। और रामचंद्र जी से बड़ा कोई समाजवादी नहीं था। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब अगर राजा है तो प्रजा की भी सेवा करे। तो राजा राम ने एक प्रजा के कहने से अपनी बीवी को निकाल दिया था। राजा राम ने एक सुग्रीव को अपना मित्र बना के राजपाट सौंपा था। राजा राम ने एक विभीषण को अपना भाई माना था। तो उन्हीं पदचिन्हों में समाजवाद की परिकल्पना बिना शिवपाल सिंह के हो नहीं सकती। और रामचंद्र जी भी सच्चे समाजवादी थे। माननीय शिवपाल सिंह का अपमान हुआ है और माननीय शिवपाल सिंह को बड़ी जल्द बड़ा ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का भविष्य भी निर्भर करता है। अखिलेश ने हम लोगों को हंसी का पात्र बना दिया। ठीक है, और भी लोगों से पूछ रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद कामिल। नेताजी शिवपाल सिंह इस विद्यालय में पढ़े, यहाँ से छात्र की राजनीति भी शुरू हुई। मुलायम सिंह भी यहाँ छात्र नेता रहे। क्या लग रहा है कि आज के ट्वीट को, जैसे भगवान रामचंद्र को फॉलो किया, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें दोहा लिखा, बाकी और भी भाजपा नेताओं को ट्वीट फॉलो कर लिया ट्विटर पर, आपको कितनी देर लग रही है भाजपा जी जो ट्वीट किया है उन्होंने जी उनके लिए है जो बड़ों का आदर्श भूल चुकी है, उनको सिखाने के लिए कि बेटा बड़े बड़े होते हैं, बाप बाप होता, बेटा बेटा होता। और जो नहीं जानते वो ट्वीट उनका पढ़ें और सीखें कि बड़ों का आदर सम्मान कैसे कराया जाता है। क्या अखिलेश को सिखाने के लिए? अखिलेश को भी सिखाने के लिए, और अखिलेश जैसे जो भी हैं जो बड़ों का आदर्श नहीं जानते उन सभी के लिए है। एक अकेले अखिलेश से नहीं मतलब, अगर हम आदर्श नहीं जानते बड़ों के तो वो हमारे लिए भी है, सबके लिए। अब बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो नसीहत देते हैं कि बेटा बड़ों से ऐसे नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। आप मान लें कि आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना है? वो जहाँ भी जाएं, हमारा राजनीति पेशा नहीं है, राजनीति मेरा पेशा नहीं, राजनीति मेरा शौक़ है। वो शिवपाल सिंह के लिए राजनीति शिवपाल सिंह पे शुरू होती है, राजनीति हमारी शिवपाल सिंह पे ख़त्म होती है। राजनीति से हमें कोई मतलब, सिर्फ शिवपाल सिंह से। वो जहाँ भी जाएँ, RRS में जाएँ, चाहे भाजपा में, हमें कोई मतलब, हम तो उनके पीछे हैं। क्या नाम है आपका? मयंक बिदौलिया। मयंक जी, जो ट्वीट किया है वो दोहा आपको याद होगा, सुनाएं, क्या संदेश है इसका? देखिए जो दोहा है पहले तो वो सुन लीजिए कि प्रात काल उठकई रघुनाथा, मात पिता गुरु पूजय माता। इसमें आदरणीय नेताजी ये संदेश देना चाहते हैं, ये नवरात्रि का पवित्र दिन है और ये वही नवरात्रि है जिसमें भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है। नौमी तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष विजित हरप्रीता, आने वाली नौमी तिथि को भगवान राम का जन्मदिन मनाएंगे पूरे देशवासी धूमधाम से। शिवपाल जी इसमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है माता पिता और गुरु के आगे। जो इन तीन का सम्मान नहीं करता वो व्यक्ति, उसका जन्म लेना दोनों ही निराधार हैं, निरर्थक हैं। और रही बात अब जो आप पूछ रहे हैं सवाल, सबसे पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि लोगों ने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं शिवपाल यादव। मैं एक बात उनको बताना चाहता हूं कि जब शिवपाल यादव जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी से विधायक और मंत्री हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी विश्व में सबसे बड़ी रामलीला का कार्यक्रम अगर कहीं आयोजित किया जाता था तो वो शिवपाल यादव के नेतृत्व में जसवंत नगर की विधानसभा में। ये गौरव हमारे पास है। शिवपाल सिंह कोई राम के विरोधी थोड़ी थे, शिवपाल सिंह वास्तविक में राम के भक्त हैं और वो राम का जो भक्त है वो रामलीला सबसे बड़ी कराने का गौरव। लेकिन वो भतीजे को राम के आदर्श नहीं सिखा पाए।
देखिए कौन नहीं सीख पाया। आपको एक बात बताएं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम दूसरे को सिखाएं। शिवपाल सिंह यादव ने लक्ष्मण का चरित्र निभाकर ये साबित कर दिया है कि मुलायम सिंह यादव को राम के समान भाई मानने वाला कोई नेता है दुनिया में तो वो शिवपाल यादव हैं। तो अब कितनी देर है सम्मान को लेकर? देखिए कितनी देर है, कितनी देर नहीं, ये आला कमान जाने, ये शिवपाल यादव जाने। और रही बात, जब लोग पत्रकार लोग पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने जा रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी की आतंकवादियों की पार्टी है या समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है? मैं तो शिवपाल जी से एक बात सीखा हूँ। शिवपाल जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, उनके लिए खुद का सम्मान प्यारा नहीं है, उनके लिए सम्मान प्यारा है कार्यकर्ताओं का। तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में है, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए जहाँ पर आपको देखने के बाद लोगों के मन में हर्ष ना आए, चेहरे पर मुस्कान ना आए। वो काम शिवपाल यादव कर रहे हैं, किसके भविष्य के लिए? हम सब लोगों के भविष्य के लिए। उनकी राजनीति कितनी है, 15 साल एक्टिव राजनीति में, 10 साल एक्टिव राजनीति में, लेकिन जो उनके साथ तन मन धन से लगे रहे, उनको स्थापित करने का समय है। और वो निर्णय शिवपाल यादव जो भी लेंगे, हम सब उनके साथ होंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ समर्थक थे, कुछ आम आदमी थे जिन्होंने शिवपाल सिंह के इस ट्वीट को अलग अलग नज़रिए से देखा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज का यह शिवपाल सिंह का राम पर किया गया ट्वीट लक्ष्मण के चरित्र को भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है। उनका कहना है कि भगवान राम की तुलना उन्होंने मुलायम सिंह यादव से की और अपने आप को लक्ष्मण मान करके उन्होंने ट्वीट किया और यह सिखाने की कोशिश की कि जो लोग अपने घर में बड़े बुजुर्गों का, अपने परिवार में माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनके संस्कार विहीन स्थिति रहती है। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।